चलिए आज बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर। देखिए प्रोफेशनल टैक्स नहीं, प्रोफेशन टैक्स। जी हाँ, क्या हर अर्निंग कंपोनेंट के ऊपर प्रोफेशन टैक्स कटेगा? ऐसे सवाल हमेशा मेरी पेरोल टीम मेरे ऊपर बाउंसर के रूप में डालती है कि आज तो राहुल से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका आंसर उसके पास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इज लीव इंकेसमेंट अट्रैक्ट पीटी? इज बोनस अट्रैक्ट पीटी? छोड़ो, क्या ईसॉप एम्प्लॉयर शेयर जो देते हैं उसके ऊपर पीटी कटेगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के ऊपर पीटी कटेगा? एचआरए के ऊपर पीटी कटेगा? ऐसे ढेरों कंपोनेंट्स मेरी पेरोल टीम अक्सर मुझे बाउंसर की तरह मारते हैं या कभी कभी गुगली भी कर देती है। हाँ, अलग अलग बोलर है मेरी पेरोल टीम, और जाहिर सी बात है आपको भी इस सवालों का आंसर चाहिए होगा। तो इधर आइए, जानते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से अर्निंग कंपोनेंट पे पीटी नहीं कटेगा। देखिए नाम तो मैं ढेरों बतला सकता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब मैं सबसे पहले अपने सभी मित्रों से जो मुझे यहां देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्टेट के स्पेसिफिक वेज के डिफिनेशन को पढ़े, सैलरी के डिफिनेशन को पढ़े, जरूर पढ़े, क्योंकि सैलरी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सैलरी का डिफिनेशन पढ़े, साथ ही साथ सैलरी का डिफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है उसको भी रिफर करे। जब तक आप इन दोनों डिफिनेशंस को स्टडी नहीं करेंगे क्लियरिटी नहीं आएगा। ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर जो भी अर्निंग कंपोनेंट्स अट्रैक्ट होंगे उस पे प्रोफेशन टैक्स नहीं कटने वाला। सबसे पहला, रिम्बर्समेंट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिम्बर्स कर रहा है कोई अमाउंट तो उसके ऊपर प्रोफेशन टैक्स नहीं कटेगा। नंबर 2, स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन या लीगल ऑब्लिगेशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, जैसे पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुएटी, बोनस। These are certain payment where employer is obliged to make the payment by the statutory norms. Statutory norms के हिसाब से employer को ये पेमेंट एम्प्लॉय को देना ही है, लेकिन इन पेमेंट्स के ऊपर प्रोफेशन टैक्स नहीं कटेगा। तीसरा पॉइंट, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। फॉर एग्जांपल एचआरए जो कि एग्जेम्प्ट है एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन। स्टाइफन जो आप पे करोगे वो भी एग्जेम्प्ट है, वॉशिंग अलाउंस भी एग्जेम्प्ट है, लीव इंकेसमेंट भी एग्जेम्प्ट है। तो ऐसे कई सारे अलाउंसेस है जिसके ऊपर पीटी नहीं कटता है। नंबर 4, वन टाइम पेमेंट। हाँ, ऐसा पेमेंट जो एम्प्लॉय के पूरे जीवन काल पे आप वन टाइम करते हो। जब एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल कंपनी छोड़ के जा रहा है तो आप उसे लीव इंकेसमेंट दे रहे हो, वन टाइम लीव इंकेसमेंट आप एज पर द लीव इंकेसमेंट के प्रोविजन से पे करोगे तो उसके ऊपर पीटी नहीं कटेगा। जहां उसको मंथली सैलरी का हिस्सा बना दोगे तो लीव इंकेसमेंट विल लूज इट्स ग्रेविटी, वो अपना प्रॉपर्टी लूज कर जाता है, वो सैलरी कहलाएगा। इसीलिए याद रखना, एम्प्लॉय को लीव इंकेसमेंट तभी करो आफ्टर द एंड ऑफ द सर्विस या फिर बियॉन्ड लीव एक्यूमुलेशन के बाद जो छुट्टियां उनको इंकेस किया जाता है उनमें। स्टैट्यूटरी बोनस, ये कुछ ऐसे वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो इन वन टाइम अमाउंट के ऊपर पीटी नहीं कटने वाला। और पांचवा, अदर कंपोनेंट्स। ये अदर कंपोनेंट्स की कैटेगरी में वैसे कैटेगरीज को रखता हूं जो कि एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है एज अ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ईसॉप्स, डिविडेंड्स। ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है। जाहिर सी बात है सैलरी के सर्टेन लिमिट के बाद बड़ी कंपनियां दे देती है। तो इन सभी पांचों कैटेगरीज वाले पॉइंट्स के अंदर जो भी अर्निंग कंपोनेंट्स आएगा उसके ऊपर पीटी नहीं कटेगा। अच्छा दोस्तों, आज से करीबन 40 साल पहले 1985 5 जून को प्रोफेशन टैक्स का एक सर्कुलर आया था। इस सर्कुलर में कई सारे अर्निंग कंपोनेंट्स में क्लियरली बतला दिया गया था कि ये सभी अर्निंग कंपोनेंट जो है उसके ऊपर पीटी नहीं कटेगा। वैसे वीडियो के एंड में आपको मैं वो सारे लिस्ट दे दूंगा, आप रिफर कर लेना। लेकिन हाँ दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि कौन से अर्निंग कंपोनेंट के ऊपर पीटी नहीं कटेगा। आपको मालूम है कौन से एम्प्लॉय के ऊपर पीटी नहीं कटेगा? इधर आइए, सब कुछ इसी वीडियो में सीखना है कि दूसरे वीडियो के लिए भी कुछ रखूं मैं आपके लिए? चलिए दूसरे वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। फटाफट पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो टॉपिक मिस हो जाएगा दोस्त।